नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री राहुल गांधी जी की। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के रूप में उन्होंने दिनांक 1 जुलाई अर्थात कल जो भाषण 90 मिनट का उन्होंने दिया है राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर, वो वास्तव में देखने लायक था। और उस भाषण को मैं समझता हूँ कि देश के हर कोने में देखा गया है। टीवी पर मैंने भी देखा पूरे भाषण को। लगा कि ये राहुल गांधी जी का ये बदला हुआ रूप है। पहले चूँकि उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं थी, वो एक सांसद के रूप में, अब अपनी पार्टी के नेता भी नहीं थे हाउस में, उन्होंने 20 वर्षों तक अलग रोल अदा किया। लेकिन जब उनको नेता प्रतिपक्ष की महती जिम्मेवारी उन्होंने स्वीकार की तो कल उन्होंने दिखला दिया न केवल सत्तारूढ़ पक्ष को वरन पूरे देश को कि उनमें क्या काबिलियत है और कितने मैच्योर्ड हो गए हैं वो। और वो कल कांग्रेस के नेता के रूप में नहीं अपनी बात रख रहे थे, वो इंडिया ब्लॉक जो अपोजिशन का है उसकी ओर से बात अपनी रख रहे थे। और 90 मिनट के भाषण में उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि हमारा देश, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश महात्मा बुद्ध का है, महावीर जैन का है, गुरु नानक का है, और उन्होंने भगवान शिव का फोटो दिखलाकर कहा कि सभी लोग शांति के रूप में। लेकिन उन्होंने इशारा किया भारतीय जनता पार्टी की ओर और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर कि जो हमारा हिंदू समाज पूरी तरह अहिंसक रहा है, इन लोगों ने उसे हिंसक बना दिया कि 24 घंटे नफरत 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 की बात करते रहे। लेकिन इसको लपकने का प्रयास किया गया सत्ता पक्ष की ओर से कि इन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा। नहीं, एकदम न्यूट्रल रूप में मैंने चूँकि पूरे भाषण को सुना है, मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदू हिंसक है। हिंदू हिंसक तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ हिंदू नहीं है और वो पूरे हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करता, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते, और पूरा जो हिंदू समाज है वो अहिंसक है। उन्होंने अयोध्या की चर्चा की कि भगवान श्री राम ने क्या संदेश दिया देश को, जहाँ उन्होंने श्री अवधेश प्रसाद जी जो अयोध्या से सांसद चुनकर आए हैं उनको इंगित किया पूरे सदन को कि ये मैसेज है भगवान का। उन्होंने अग्निवीर योजना की चर्चा की और उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि ठीक है, आप उनको शहीद नहीं मानिए, आप उनको पेंशन मत दीजिए, आपके लिए अच्छी योजना हो सकती है, आप अपनी सरकार में रखिए, लेकिन जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना को हम समाप्त कर देंगे। उन्होंने किसानों की बात की और किसानों की बात में उन्होंने स्पष्ट कहा कि 700 से ऊपर किसान जो शहीद हुए आंदोलन में, उनके लिए हम लोगों ने इस सदन में कहा था कि उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए, नहीं रखा गया। और उनके एमएसपी को लीगल गारंटी चाहिए, ये उन्होंने कहा। मजदूरों की उन्होंने चर्चा की। महंगाई के संबंध में उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि एक महिला से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा, क्या चाहे वो गैस सिलेंडर का सवाल हो, कि महिलाएं किस तरह से पिटती हैं चूँकि उनके पास महंगाई की मार है भरी हुई परिवार में। उन्होंने संविधान, बार बार संविधान का उल्लेख किया। उन्होंने अन्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो महात्मा बुद्ध हैं, महावीर जैन हैं, हमारे जो गुरु नानक हैं, भगवान शिव हैं, इन लोगों का क्या संदेश है कि डरो मत, डराओ मत। लेकिन यहाँ पर खेल सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से हुआ कि डराओ, सबको डराओ, और सिर्फ हम जो कह रहे हैं वो सही है। उन्होंने अडानी और अंबानी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि इस देश में जब 16 लाख करोड़ रुपया उनका माफ़ हो सकता है तो फिर किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ हो सकता है। उन्होंने नोटबंदी की चर्चा की कि किस तरह से नोटबंदी ने पूरे देश
के स्थिति को गड़बड़ा दिया। जीएसटी की चर्चा की, उन्होंने एमएसएमई की चर्चा की कि एमएसएमई के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए, चूँकि एमएसएमई बंद हो गया, बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी सामने आ गई। उन्होंने पूंजीपतियों का नाम लेकर कहा कि बड़े बड़े एयरपोर्ट भी दे दिए जा रहे हैं उन लोगों को। तो कल का जो उनका पूरा भाषण था, उन्होंने एक एक चीज को छुआ और इसका सबूत ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 बार खड़ा होकर इंटरप्ट करना पड़ा। माननीय रक्षा मंत्री जी को भी 2 बार जब अग्निवीर की बात आई तो उनको खड़ा होना पड़ा। माननीय गृह मंत्री जी 3 बार खड़े हुए और पहली बार हम लोगों ने देखा कि माननीय गृह मंत्री जी ने आसन से कहा कि आपका संरक्षण हमें चाहिए, मतलब सत्ता पक्ष को चाहिए। ये परिवर्तन हुआ है 2024 के लोकसभा का जो रिजल्ट है, उन्होंने कितना परिवर्तन कर दिया है सदन को, ये पूरा देश कल देख रहा था। जब एमएसपी की बात आई तो माननीय कृषि मंत्री जी खड़े हुए और नियमों को लेकर श्री भूपेंद्र यादव जी खड़े हुए, श्री रिजिजू साहब खड़े हुए, श्री निशिकांत दुबे जी खड़े हुए। लेकिन कल के भाषण में जो स्थिति सत्ता पक्ष की थी, यह मानना पड़ेगा कि श्री राहुल गांधी ने पूरे देश के कहिए कि युवाओं को बेजोर मैसेज दिया जब उन्होंने ये नीट पर उन्होंने कहा कि जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम है उसको कमर्शियल एग्ज़ाम बना दिया गया। उन्होंने कहा कि हम लोग इस सदन में चाहते थे कि एक दिन की चर्चा हो नीट पर, इसे स्वीकार नहीं किया गया। तो निश्चित तौर पर नीट की बात को भी उखाड़ कर उन्होंने पूरे देश के युवाओं को संदेश दिया कि 7 वर्षों में 70 क्वेश्चन लीक हुए, इसलिए हम लोग चाहते थे कि नीट जिसमें 24 लाख बच्चों का भविष्य है उसमें, और पूरे परिवार करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। तो इस तरह से उन्होंने किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, महिलाओं की समस्या, युवाओं की समस्या, सभी समस्याओं को रखा और धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाने का खेल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उस पर बार बार उन्होंने चोट पहुंचाई और लगता है कि उनकी बातें निशाने पर लगी। पहली बार 10 वर्ष के बाद ये पहली बार लगा कि विपक्ष कितना मजबूत है, कितना सशक्त है, और सत्तारूढ़ पक्ष भी अब निश्चित तौर पर एक ऐसी सीमा में आकर उत्तर देगा जिससे कि पूरे देश को एक संदेश जाए। और भारतीय जनता यह चाहती है कि सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष में, ठीक है कि विषय पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए देश के विकास के लिए, देश के संसदीय लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, और महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में अच्छे निर्णय हों। साथ ही श्री राहुल गांधी जी ने जो एक और इशारा किया, श्री अरविंद केजरीवाल जी की उन्होंने चर्चा की, श्री हेमंत सोरेन जी की चर्चा की, यह भी एक बहुत बड़ा इशारा था। हम लोग चाहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सत्तारूढ़ दल अब यह समझे कि वो बहुमत में नहीं है बीजेपी, वो एनडीए की सरकार चल रही है। उन्हें 32 सीटें कम मिली, पहले वाले से 63 सीटें कम मिली हैं और बहुमत से 32 सीटें कम, और यह जनता के संदेश को सिरोधार्य करना चाहिए। और जनता ने धर्म की नफरत वाली बात को अब कोई महत्व नहीं दिया, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे देश के हित में है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।